तो आज हम देखेंगे मॉडल पेपर को। तो सामाजिक विज्ञान के मॉडल पेपर के प्रश्नों को देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको सही विकल्प चुनकर देखे में देखना है, ठीक है। तो सही विकल्प चुनकर देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं इन सभी का उत्तर भी आपको दे देता हूँ। तो चलो देखते हैं, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन होता है। तो लौह अयस्क जो है वो खदान से प्राप्त होता है, मतलब ज़मीन के अंदर से प्राप्त होता है। और ये एक अनवीनीकरण संसाधन है, ठीक है। अनवीनीकरण जो कभी भी समाप्त हो सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या लेना है, अनवीनीकरण योग्य लेना है। इसके बाद देखो दूसरा क्या है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है। तो इसका भी आंसर मैंने बताया था पहले ही। इसका जो आंसर है वो होगा अधिक सिंचाई। अधिक सिंचाई के कारण क्या हो रहा है, वहाँ की भूमि की जो उपजाऊ क्षमता है वो कम होते जा रहा है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, अधिक सिंचाई होगा। इसके बाद इनमें से कौन सी रबी फसल है। तो इनमें से रबी फसल कौन है, तो जो ठंड के समय बोया जाने वाला फसल है, बरसात के बाद जब धान कटाई होता है उसके बाद बोया जाने वाला फसल कौन है, चना। तो यहाँ पे रबी फसल क्या होगा, चना होगा। इसके बाद देखो नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर के कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है। तो आपको यहाँ पे आंसर लेना है सीमेंट, क्योंकि सीमेंट बनाने में ही चूना पत्थर का उपयोग किया जाता है। तो जहाँ चूना पत्थर मिलता है वहाँ पे सीमेंट का कारखाना होता ही होता है, ठीक है। तो सीमेंट आएगा यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखो, हमारे देश में निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण परिवहन का साधन है। तो महत्वपूर्ण जो परिवहन का साधन है वो है सड़क परिवहन, ठीक है। तो आपको क्या लेना है, सड़क परिवहन लेना है। इसके बाद है, लौह अयस्क का उत्पादन किस राज्य में सबसे अधिक होता है। तो लौह अयस्क का जो उत्पादन है ये जरूरी तो नहीं है कि एक ही राज्य में मुख्यतः होता है, कभी उड़ीसा आगे हो जाता है, कभी झारखंड आगे हो जाता है, ठीक है। तो उड़ीसा और झारखंड में ये कन्फ्यूजन भरा हुआ है, लेकिन अभी तक उड़ीसा को ही पहले स्थान में रखा है। तो यहाँ पे आपको लेना है उड़ीसा लेना है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति देख लेते हैं, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले लोग भी अगर देखना चाहते हैं तो यहाँ पे जो जो ऑप्शन मैंने चूज़ किया है वो इंग्लिश मीडियम में आप लोग देख लेना, ठीक है। इसका पेपर मैं यहाँ पे अपलोड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ हिंदी मीडियम में बता रहा हूँ, तो आप लोग देख सकते हो वहाँ पे। चलो आगे देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति में देखो, भारत में सिंहों का प्राकृतिक आवास स्थल गुजरात का खालिस्तान है। तो गुजरात का जो है वो पश्चिम क्षेत्र आएगा यहाँ पे। जो मेन जगह है वो तो मुझे याद नहीं है, लेकिन पश्चिम क्षेत्र है ये मुझे याद है। तो यहाँ पे आप ले लेना, पश्चिम क्षेत्र ले लेना, ठीक है। इसके बाद है, नेपोलियन बोनापार्ट सन खालिस्तान के युद्ध में पराजित हुआ था। तो किस एक सेकंड ना, क्या था, सन पूछा है ना, तो सन हमें बताना है। तो ये सन जो है 1815 में पराजित हुआ था। करो या मरो का नारा खालिस्तान ने दिया था, तो महात्मा गांधी ने दिया था। यहाँ पे आपको लेना है महात्मा गांधी लेना है। भारत में खालिस्तान शासन है। तो भारत में जो है वो संसदीय शासन प्रणाली है, ठीक है, संसदीय लेना है यहाँ पे। इसके बाद पांचवा प्रश्न देखो, रंग भेद नीति का विरोध करने वाले दक्षिण अफ्रीका के नेता खालिस्तान है, तो नेल्सन मंडेला लेना है, ठीक है। क्योंकि वही जो है महात्मा गांधी के बाद जो है वो रंग भेद का जो विष हुआ था वो नेल्सन मंडेला ने चलाया था। इसके बाद औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम खालिस्तान में हुई थी। तो औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम 1844 में हुई थी। नेपाल में विलक्षण जन आंदोलन सन खालिस्तान में हुआ था। तो यहाँ पे आ जाएगा 1990 आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, एक वाक्य एक शब्द में उत्तर देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है, नेपोलियन बोनापार्ट का संबंध किस देश से है। तो यहाँ पे आपको आंसर लेना है, फ्रांस लेना है। IMF का पूरा नाम बताइए, ठीक है। तो हिंदी में इसे हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहते हैं, और इंग्लिश में हम बोलते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बोलते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद है, मार्टिन लूथर कौन है। तो मार्टिन लूथर कौन है, एक पादरी है, ठीक है। इंग्लिश में हम इसे प्रीस्ट बोलते हैं, एक पादरी है, ईसाई धर्म का एक फादर है मान लो, तो पादरी बोलते हैं उसे। इसके बाद है नेक्स्ट देखो, प्रिंटिंग प्रेस सर्वप्रथम किस देश में किस सदी में भारत आया। तो यहाँ पे आपको सदी लेना है, 17वीं सदी लेना है, ठीक है। 17वीं सदी में भारत आया। हीराकुंड बांध किस नदी पे बना है। तो हीराकुंड जो बांध है वो महानदी पे बना है। इसके बाद है, गुजरात तट पर कौन सा बंदरगाह स्थित है। तो गुजरात तट पर कांडला बंदरगाह स्थित है। इसके बारे में मैंने पहले ही बताया था, जब मैं आपको सामाजिक विज्ञान के जो प्रश्न बैंक है उसको जब मैं हल करा रहा था तो मैंने आपके इसके बारे में बताया था। जितने भी मैं प्रश्न बता रहा हूँ वो सब के सब मैं बता चुका हूँ, और कुछ प्रश्न जो है वो आगे वाले जो अध्याय में है उसमें आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखो, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू हुआ था। यहाँ पे आपको लेना है 1986 लेना है। अब देख लेते हैं सत्य असत्य देख लेते हैं। तो सत्य असत्य में देखो, पहला प्रश्न क्या है,
जो वनस्पति मूल रूप से भारतीय नहीं है उसे देशज वनस्पति कहते हैं। तो ये तो गलत है, क्योंकि जो भारतीय नहीं है, जो दूसरे देश से लाते हैं, हम डायरेक्ट विदेशी कहते हैं, तो यहाँ पे हम देश कैसे कहेंगे? तो यहाँ पे आपको असत्य लेना है। इसके बाद नेक्स्ट देखो, श्रीलंका में सिल्ही भाषा को राजभाषा घोषित किया गया है। ये बड़ा कंफ्यूज वाला है, लेकिन वहाँ पे सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा जो है वो सिल्ही है और दूसरा तमिल है। तो यहाँ पे कहना भी गलत है कि राजभाषा घोषित किया है या नहीं, तो आपको राजभाषा में दोनों भाषा को लेना है, सिल्ही और तमिल। तो यहाँ पे सिल्ही तमिल, मतलब ये सत्य कथन है। भारत में एक दलीय प्रणाली प्रचलित है, तो ये गलत है। हमारे भारत देश में कई दल हैं, जैसे कि आप जानते हो कि बीजेपी, कांग्रेस, ठीक है, ऐसी तरह से बहुत सारे टीएमसी, बहुत सारे दल हैं, तो एक दल ही तो नहीं है, इसलिए ये भी असत्य हो जाएगा। फिर 1990 में भारत में गठबंधन सरकार की शुरुआत हुई थी, ये भी गलत है। ये शुरुआत हुआ था 1978, 77-78 में शुरुआत हुआ था, जब फर्स्ट टाइम कांग्रेस के अलावा दूसरे बीजेपी उस समय तो नहीं थे, बीजेपी का तो बाद में आया था, लेकिन 1977 या 78 के बाद एक मोरारजी भाई देसाई जो है वो जब 20 बने, प्रधानमंत्री बने, तब एक दूसरे पार्टी का गठन हुआ था, तो वही पार्टी वाले बने थे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या लेना है? असत्य लेना है। अब इतना ही जानो, मुझे कंफर्म पता नहीं है, लेकिन सन मुझे पता है कि 77-78 में नए दूसरे पार्टी ने जीत हासिल की थी, ठीक है, ये इसका है। तो यहाँ पे आपको असत्य लेना है। ईसाई धर्म की शाखाएं कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट 2 भागों में बटी है, ये गलत है, 3 भागों में बटी है। देखो भागों की बात करें 3, लेकिन ये जो शाखाएं जो बोल रही है ना, वो शाखाएं सही हैं, 2 भागों में है। तो शाखाओं को आप 2 भागों में बांट सकते, लेकिन धर्म 3 है। चलो, इसे थोड़ा सा कंफ्यूज भरा है, अब मैं इसे सत्य असत्य नहीं कह सकता, मैं इसे छोड़ रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। शहर से ग्राम की ओर पलायन करना शहरीकरण कहलाता है, ये सत्य है कि असत्य है? ये असत्य है, क्योंकि गांव से शहर की ओर पलायन करना शहरीकरण कहलाता है, और शहर से गांव की ओर पलायन करना ग्रामीणीकरण होगा। तो ये तो असत्य कथन होगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। इसके बाद देखो सही जोड़ी मिलाओ देख लेते हैं। तो सही जोड़ी मिलाओ में देखो पहला प्रश्न क्या है? लोकतंत्र लिखा हुआ है, तो लोकतंत्र जो है वो कहाँ पे आएगा? इसका आंसर मतलब आपको सही जोड़ी में कहाँ लेना है? बहुतों का शासन लेना है, ठीक है। लोकतंत्र में बहुतों का शासन मतलब बहुमत दल के नेता को शासन, बहुत का मतलब क्या होता है? बहुतों का मतलब होता है बहुमत दल के नेता शासन करता है। जैसे कि अभी वर्तमान में हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है? मोदी है, तो बहुमत दल के नेता है, मतलब बीजेपी पार्टी के शासक है, ठीक है। तो इसी तरह से क्या होगा? बहुतों लिखा है, इसका मतलब बहुमत दल के नेता होता है। दक्षिण अफ्रीका क्या है? नेल्सन मंडेला आएगा, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद के लिए जो लड़ाई लड़ा है वो नेल्सन मंडेला है। इसके बाद पूर्ण साक्षर राज्य कौन है? तो पूर्ण जो साक्षर राज्य है वो आज भी केरल कहलाता है, तो केरल को आपको लेना है। इसके बाद अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं, तो यहाँ पे 3 को लेना है। मुद्रा का आधुनिक रूप, तो मुद्रा का जो आधुनिक रूप है वो है करेंसी है, तो यहाँ पे करेंसी लेना है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी क्या है? कंप्यूटर है, तो आंसर क्या लेना है आपको? कंप्यूटर लेना है। इसके बाद अब हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नों के उत्तर, तो प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है? संसाधन किसे कहते हैं? तो मैं आपको सिंपल से ऐसे ही बता सकता हूँ, संसाधन किसे कहते हैं, ठीक है। तो संसाधन किसे कहते हैं? जो हम अपने उपयोग में लाते हैं और जो हमारे लिए ज़रूरी है, ठीक है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? जो हमारे लिए उपयोगी है और जो हम अपने उपयोग में लाते हैं, उन वस्तुओं को हम संसाधन कहते हैं। ये सिंपल से शब्दों में है, ठीक है। इसका आंसर यहाँ पे आप देख लेना, ठीक है। अपने हिसाब से जो मैं बताऊँ उसके हिसाब से लिखना चाहो तो ऐसे भी याद कर सकते हो, याद रखने के लिए, और यहाँ पे जो दिया है, ठीक है, उसके हिसाब से भी आप याद कर सकते हो। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अथवा प्रश्नों को भी मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये मॉडल पेपर है, तो मॉडल पेपर में अगर यहाँ से क्वेश्चन फंसते हैं तो अथवा भी आने के संभावित रहेगा। तो एक प्रश्न अगर छोड़ दिया जाएगा तो अथवा को भी उठा सकता है, इसलिए मॉडल पेपर में आपको सारे प्रश्नों को देखना है। भारत में पाई जाने वाली कोई 2 मिट्टियों के नाम लिखे। तो देखो भारत में 5 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, तो इनमें से हमें सिर्फ 2 जानना है, तो मैं आपको 5 के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी है, कालीन मिट्टी, लाल लैटराइट और रेगिस्तानी। यहाँ पे रेगिस्तानी को ध्यान नहीं देना है, यहाँ पे इसके जगह में इसे रेतीली मिट्टी बोलते हैं, ठीक है, रेतीली आपको याद रखना है। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। सिर्फ आपको 2 लिखना है, ज़्यादा नहीं इसमें से। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो आरक्षित वन किसे कहते हैं? तो आरक्षित वन उन वनों को कहा जाता है जिन्हें संरक्षित रखा जाता है, बस इतना याद रखो, ठीक है। आरक्षित वन उन वनों को कहा जाता है जिन्हें संरक्षित रखा जाता है, तो ये इसका आंसर है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, कौन कौन से वन है, इसके मतलब वन के बारे में कुछ जानकारी यहाँ पे दिया हुआ। उद्यान, जो राष्ट्रीय उद्यान है वही, उसी को हम
क्या कहते हैं, आरक्षित वन कहते हैं, बाकी को हम नहीं कहते हैं, ठीक है। तो याद रखना कि राष्ट्रीय उद्यान जितने भी है वो सब के सब क्या है, आरक्षित वन है, ये याद रख लो कम से कम, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको प्रश्न आसानी से याद रखने में मदद मिल जाएगी। फिर जैव विविधता किसे कहते हैं, तो मैंने इसके बारे में बताया था, जीवों में पाए जाने वाली विविधता को जैव विविधता कहते हैं। ये सिंपल से शब्दों में आंसर है इसका, आप यहाँ पे एक बार पढ़ लेना, ठीक है, इसका आंसर देख लेना। और चलो आगे देखते हैं। इसके बाद है जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है। तो जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है, तो जूट को सुनहरा रेशा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इससे कई प्रकार की वस्तुएं बनती है, जैसे कि उपयोग के लिए जूट की रस्सी, जूट के थैले, ये इसका आंसर है, ठीक है। इसलिए इसे सुनहरा रेशा कहते हैं, ठीक है, ये इसका आंसर रहेगा। आगे देखते हैं, इसमें अथवा है खरीफ फसलों के नाम लिखे। तो खरीफ फसल के नाम लिखना है, तो खरीफ मतलब जो गर्मी के बाद, मतलब जो जून में बोए जाने वाले फसल को हम खरीफ फसल कहते हैं। जैसे कि जून में क्या बोया जाता है, धान को बोया जाता है, तो धान और सोयाबीन, तो दो फसलों के नाम लिखना है, तो दोनों फसलों में अब लिख लें धान और सोयाबीन, ठीक है, ये इसका आंसर होगा। इसके बाद है जाबर कौन थे। तो जाबर जो है वो एक मिस्त्री थे, ठीक है, वो तो आपके बुक में लिखा हुआ, आपके गाइड बुक में लिखा है मिस्त्री है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा अलग हट के दिए आंसर देता हूँ, ठीक है। क्या लिखोगे, जाबर कोई पुराना और विश्वस्त कर्मचारी होता है। वह अपने गाँव से लोगों को लाता है, उन्हें काम का भरोसा देता है, उन्हें शहर में जमने के लिए मदद करता है और मुसीबत में पैसे से मदद करता है। जाबर जो है वो मजबूत और ताकतवर बन गया है अभी की स्थिति में, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ठेकेदार, सीधी सी बात है, हमारी स्थिति अभी की स्थिति में हम उसे ठेकेदार कहते हैं। ठेकेदार जो है, ठेकेदार क्या करता है, गाँव से लोगों लाता है और काम कराता है, ठीक है। तो आप समझ लो जाबर का मतलब होता है ठेकेदार एक प्रकार से। चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, औद्योगिक क्रांति का आशय क्या है। तो औद्योगिक क्रांति का आशय क्या है, तो चलो इसका आंसर देख लेते हैं। औद्योगिक क्रांति का अर्थ है, औद्योगिक क्रांति का साधारण अर्थ है हाथों द्वारा बनाई गई वस्तुओं के स्थान पर आधुनिक मशीनों के द्वारा बनाई गई वस्तुओं का उपयोग करना, ये होता है आधुनिकीकरण होता है, ठीक है। तो औद्योगिक क्रांति का मतलब यही है। इसके बाद देखो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 10वां प्रश्न है, गुटेनबर्ग कौन है। तो गुटेनबर्ग जो है वो एक मुद्रण विद्या का आविष्कारक था, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या लेना है, मुद्रण विद्या का आविष्कारक लेना है। बाकी प्रश्नों के उत्तर मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा।